Let's start today the topic combination of capacitors. Just like in grade 10, you have studied the combination of resistances. There are two types of combination of resistances, series and parallel, which we'll also discuss in the next chapter, chapter 3, current electricity, combination of resistances. In the same way, there are two combination of capacitor. It means the capacitors can be combined into two ways. One is called series combination of capacitors and another is called parallel combination of capacitors. So we are having two combination, series combination and parallel combination. Series combination of capacitors and parallel combination of capacitors. Okay, let's talk about one by one. First, let's start series combination of capacitors. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सीरीज और पैरेलल में से पहला कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. क्या मीनिंग होता है इसका? सबसे पहले हमें इसका सिंबल पता होना चाहिए. कैपेसिटर का जर्नल सिंबल ये वाला, ठीक है, जनरल सिंबल. अगर चार्ज मेंशन करना पड़े तो चार्ज हमेशा सिंबल्स के अंदर मेंशन क्या करेंगे? इनर प्लेट्स पर. एक प्लेट पॉजिटिव, एक प्लेट नेगेटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस. अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ये छोटी छोटी चीजें हैं. ठीक, अब सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम से पता चल रहा है सीरीज के अंदर ऐड करना, एक के बाद एक के बाद एक. ठीक है, चेन सिस्टम. जैसे एक हाथ इसने पकड़ लिया, दूसरा हाथ दूसरे ने पकड़ लिया, फिर उसके बाद दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का. सो ऐसे एक सीरीज बन जाएगी. सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर एनीथिंग. ठीक, यहां पे कैसे करते हैं? इफ लेट सपोज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 कैपेसिटर्स का. सो फर्स्ट एंड फिर जर्नल लिख देंगे फॉर 3 कैपेसिटर्स whose capacitances are given C1, C2 and C3. So we are given 3 capacitors of capacitances C1, C2, C3 and we need to combine them in series. So how to do that? If this is C1 capacitor, this one C2 capacitor and this one C3 capacitor, right? So these are the 3 capacitors C1, C2, C3, तो इनके कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? थोड़ा सा मैं इसको रब करके पास में ले आता हूं ताकि उधर मैं लिख पाऊं. वापस से रीड्रॉ कर रहा हूं. फर्स्ट C1, देन C2, देन C3. ठीक है, so we are given 3 capacitors of capacitances C1, C2, C3. If we will connect their one end with the positive terminal of the potential difference source, यानी कि हम इन तीनों के बीच में इस तरह से इनको कनेक्ट करें कि फर्स्ट वाले कैपेसिटर का वन ऑफ द एंड पॉजिटिव टर्मिनल पर हो और नेगेटिव टर्मिनल पे लास्ट वाले का एंड पॉइंट कनेक्टेड हो जाए और इनको आपस में ज्वाइन कर दें कुछ इस तरह से. तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको नजर आया, सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन. यहां जनरली कौन सा हम सोर्स लगाते हैं? वी अप्लाई एसी वोल्टेज सोर्स. कौन सा सोर्स? एसी वोल्टेज सोर्स यहां पर अप्लाई किया जाता है. अच्छा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो केवल कैपेसिटर पर बेस्ड होंगे, कैपेसिटेंस यानी कि कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड होंगे, और बहुत सी बुक्स में, बहुत सी टेक्स्ट बुक में यहां पर एसी की जगह बैटरी लगा दी जाती है. हम भी यूज करेंगे, लेकिन ये चीज एक्चुअल में रॉन्ग होती है ना. बैटरी कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं किनके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस. उसका रीजन अभी एक छोटा सा एक लाइन में बता रहा हूं. एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे इसकी चैप्टर नंबर 7 एसी अल्टरनेटिंग करंट नाम का एक चैप्टर है हमारे पास, जो 7th नंबर का चैप्टर है. उस चैप्टर में
इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्यों बैटरी हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों एसी सोर्स अप्लाई करते हैं। बैटरी जो होती है बेसिकली डीसी प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट करंट, एसी ऑल्टरनेट करंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, एसी सोर्स का मतलब ऑल्टरनेट करंट, डीसी सोर्स का मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो जो यूनिडायरेक्शनल सीधी चलती है, एसी करंट वो जो अपने ड्यूरेशंस को चेंज करती जाती है एक साइकिल के अंदर, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। क्या होता है इसको डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे एसी चैप्टर में। तो वहां पर हम देखेंगे कि जो कैपेसिटर्स हैं वो अपने थ्रू डीसी करंट को पास नहीं होने देते, ब्लॉक कर लेते हैं। इस वजह से हम जनरली जो एक्चुअल वे है बैटरी को अप्लाई नहीं करते। क्या चीज अप्लाई की जाती है? एसी सोर्स। और एसी का हम बोल रहे हैं अभी पॉजिटिव नेगेटिव। नो डाउट फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला पॉजिटिव रहेगा तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब अभी तो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली एसी बता दिया, जब लेकिन न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तब हम जनरली बैटरी लगा देंगे। आपको बस वहां बैटरी लगाने से इतना समझना है कि एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की बात हो रही है और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल की बात हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? तो ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर है। तो अभी मैं कहीं पे भी अब बैटरी बनाऊं तो आप जब जिस टाइम चैप्टर पढ़ेंगे एसी, तो उस टाइम ये मत कहिएगा कि सर आपने वहां तो बैटरी लगा दी थी। यहाँ पर हम सिर्फ भावनाओं को समझने के लिए बैटरी लगाएंगे। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करने के लिए। बहुत सी टेक्स्ट बुक्स में इन दोनों को ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है ताकि अंडरस्टूड है कि भाई एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, ऐसा बस ये ऐसे कि वी हैव अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो लाइन क्या लिखेंगे? अच्छी बुक्स अगर देखोगे तो वी हैव अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V between the terminals of the capacitors। अब इसमें अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये वायर से इधर जो भी हिस्सा हुआ ये पॉजिटिव का हुआ पूरा, और ये हिस्सा पूरा नेगेटिव का हुआ। जैसे ही पॉजिटिव हुआ इसका मतलब ये सबसे पहले इसकी प्लेट को चार्ज करेगा पॉजिटिवली। जब ये वाली प्लेट C1 की इधर वाली लेफ्ट वाली अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो ड्यू टू इंडक्शन उतने ही इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही इक्वल अमाउंट इधर आएगा पॉजिटिव। लेकिन यहां पर क्योंकि हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो इनके बीच में कंडक्टिंग पाथ मिल गया। अभी अनचार्ज्ड है, सारे अनचार्ज थे, हमने इसको पॉजिटिव दिया। इस पॉजिटिव के इंडक्शन की वजह से यहां पर ये पहले तो हमने इसको पॉजिटिव दे दिया, तो पॉजिटिव का मतलब इसको चार्ज कर दिया, चार्ज प्लेट। अब ये वाली प्लेट अनचार्ज थी तो इंडक्शन से क्या हुआ, उतना ही नेगेटिव इधर आया और उतना ही पॉजिटिव इधर आया। ये अब क्योंकि ये पॉजिटिव हवा में तो कहीं जा नहीं सकते, अगर ऐसे रख रखा हो तो ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनको पाथ मिल जाए किसी दूसरे कंडक्टर पर जाने के लिए तो ये तुरंत ये पॉजिटिव फ्लो होंगे, फ्लो करके कहां जाएंगे? इस दूसरे कैपेसिटर की इस प्लेट पर, और इसको कितना चार्ज दे देंगे? जितना चार्ज ये था। ये चार्ज कितना था? जितना इंडक्शन का नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव। ये इंडक्शन का नेगेटिव कितना था? जितना इसका अट्रैक्शन इंडक्शन के थ्रू था पॉजिटिव, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सभी पे जाने वाला है। अब ये पॉजिटिव हो गए तो ये इसको क्या कर देंगे इंडक्शन से, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा कहां जाएगा? इस कैपेसिटर की प्लेट पर। उतना ही चार्ज इंडक्शन के थ्रू C2 वाले कैपेसिटर की प्लेट पर इंडक्शन से आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले चार्जेस होंगे वो इस वायर के थ्रू फ्लो होते होते C3 की इस प्लेट पर चले जाएंगे, और यहाँ पे फिर से इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑब्वियसली ये नेगेटिव से भी कनेक्टेड है तो इधर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है जिस टाइम हम लिखते हैं, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द कैपेसिटर। ये चार्जिंग मेथड हुआ कि अभी 3 कैपेसिटर जो शुरू में अनचार्ज थे, जिनमें चार्ज स्टोर नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही हमने इनको चार्ज कर दिया। ठीक है, चार्ज कर दिया बैटरी के अंदर, जिस तरह से ये चीजें लगी हुई होती है। अब चार्ज कर दिया साहब हमने, चार्ज करने के बाद क्या हुआ? सब पे ये आ गया। जब हम जनरल काम कर रहे होंगे तो बार बार इन प्लस माइनस को शो नहीं करते। अंडरस्टूड है कि अगर ये प्लस क्यू बना तो ये माइनस क्यू बना, ये माइनस क्यू के बाद ये C2 की ये लेफ्ट प्लेट प्लस क्यू, और फिर ये माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू माइनस क्यू। इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। So such combination in which the leftmost plates of the all capacitors are positively charged and rightmost plates of all the capacitors are negatively charged with equal amount is called series combination। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाली पॉजिटिव से कनेक्ट
और इसकी सेकंड की नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से, फिर थर्ड का नेगेटिव फोर्थ के पॉजिटिव से, फोर्थ का नेगेटिव फिफ्थ के पॉजिटिव से, ऐसा कॉम्बिनेशन जो चलता जाए, दिस वुड बी नोन एज क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। जिस टाइम हम, ये तो एक बार मैंने चार्जिंग प्रोसेस समझाना था इसलिए चार्ज शो कर दिया, अदरवाइज व्हेनेवर विल बी टॉकिंग अबाउट, विल बी जस्ट राइटिंग इन डायरेक्ट वे, we don't need to show that signs positive or negative, we'll be just showing this one, पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लस माइनस, काम खत्म बस। और ज्यादा से ज्यादा C1 C2 C3 ऐसी चीजें लिख देंगे। ये हो गई इसकी बेसिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन का कंस्ट्रक्शन दिखता कैसे, अभी तक वो समझा है। अब हमें इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। व्हाट इज इक्विवेलेंट सर्किट? इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है कि आपने 3 कैपेसिटर्स यूज करे। ठीक है, मैंने आपको कैपेसिटर्स कल दिखाए थे, डिफरेंट कैपेसिटर्स। फिर से मैं एक बार फिर दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे ये देखिए, इस पे ये वाले जो सिलेंड्रिकल पोर्शन में लगे हुए हैं, ये वाले ऑरेंज वाले जो हैं, ये कैपेसिटर्स है। ये इवन ये जो ग्रे कलर का है, ये भी एक वन ऑफ द कैपेसिटर है। ये जो ग्रीन कलर का है, ये भी कैपेसिटर है। अगर मैं इसकी रेटिंग पढ़ूं तो इस पे लिखा हुआ है 1 माइक्रोफैरेड, है ना, ये है 1.5 माइक्रोफैरेड, इस तरीके के हैं। तो है ना, अलग अलग कैपेसिटेंस हो गई इनकी। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहां पर, तो अब इसका हम डेरिवेशन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब हुआ जो 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स हुए ना, C1 C2 C3, इन तीनों को हटा के क्या कोई एक सिंगल कैपेसिटर यूज ले लें? भाई एक तो एक सर्किट में 3 जगह पे कैपेसिटर लगाने पड़ रहे हैं कंटिन्यूएशन में, एक कोई ऐसा कैपेसिटर ले दे जो इन तीनों का काम इकट्ठा एक ही कर दे, इन 3 की जरूरत ना पड़े। मान लिया मैंने कि वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक सी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन का एक CS बोले तो सीरीज का कैपेसिटेंस, तो C इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज इज इक्वल टू CS मान लिया मैंने। तो हमने बोला इन तीनों को हटाया इस जगह से, ये 3 लगे हुए थे, देखना कैसे लगे हुए थे, ये 3 थे 1 2 3, इनको हटा दिया और ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल बचे इनके बीच में मैंने डायरेक्टली एक कैपेसिटर लगा दिया। कितने का? जो इन तीनों के इक्विवेलेंट काम कर जाए, इसलिए इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं। हमारा एम है इसी को कैलकुलेट करना कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स ना हो तो हम, या हो तो उसकी जगह भी अगर रिप्लेस करना चाहें, ताकि सर्किट बोर्ड जो है वो मिनिमम छोटे से छोटी साइज में बन सके। 3 को लगाएंगे तो साइज बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। एम क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, कि हाउ मच शॉर्ट, हाउ मच स्मॉलर एरिया यू कैन ऑक्यूपाई टू ऑपरेट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हम तीनों को हटाते हैं और एक कैपेसिटर लगा दिया, तो और कुछ भी चेंज किया नहीं है, तो वोल्टेज तो वो का वही रहा, V वोल्ट का ही। ठीक है, ये प्लस माइनस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब V वोल्ट के अब समझने के लिए मैं बार बार बस अब से वर्ड बैटरी ही यूज करूंगा। समझा दिया, बैटरी नहीं होती, AC सोर्स होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बार बार बैटरी बोलूंगा ताकि वो इजी रहता है। मान लीजिए अब यहाँ पे जो भी बैटरी लगी हुई है, जो भी सोर्स लगा हुआ है, उससे करंट जा रही है। तो बेसिकली करंट जो जाती है वो क्या लेकर के जाती है अपने साथ? चार्ज। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ग्रेटर में बड़ा। तो बेसिकली आप करंट का फ्लो बोलो या चार्ज का फ्लो बोलो, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर ये Q कहां से आया? ये यहीं से तो आया है, तभी तो ये अनचार्ज था जो चार्ज हुआ प्लस का Q, और फिर इंडक्शन से माइनस Q, तो ये Q चार्ज आया। सीरीज के अंदर ध्यान रखना है आपको, सीरीज के अंदर, इन सीरीज क्या चीज सेम रहती है? चार्ज और करंट ऑलवेज कांस्टेंट रिमेन्स सेम। ठीक है, और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस एक लाइन को आप माइंड में फिट करके रखें, चाहे वो रेजिस्टेंस की बात हो चाहे कैपेसिटेंस की बात हो। सीरीज में हमेशा चार्ज या करंट फिक्स रहती है, सेम रहती है थ्रू आउट, यानी कि यहाँ ये दिख भी रहा है, ये क्यू या मैग्नीट्यूड बात करूं तो कितना है, सेम चार्ज है सभी में। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वैलिड है, यहाँ के लिए भी वैलिड है। ठीक है, चलिए
चेंज क्या होता है सीरीज के अंदर, चेंज क्या होता है? तो ये है फिक्स। वेरिएबल, वेरिएबल क्या चीज होती है? फर्स्ट इन सीरीज वोल्टेज, सीरीज के अंदर क्या चेंज होगा? वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और इन पैरेलल करंट, करंट या चार्ज। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो चाहे कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट हो। ये दो कॉन्सेप्ट आप माइंड में फिट करके रखें। यहाँ पे तो अभी दिख ही रहा है आपको कि C1 C2 C3 अलग अलग कैपेसिटेंसेस के लिए सेम क्या रहा, आपका चार्ज सेम रहा। तो अगर किसी ने बोला नहीं सर हमें तो V दिख रहा है, अगर आप सोचो सभी के लिए अगर मैं Q C और V में रिलेशन क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। अब अगर आपने C1 बोल दिया और सब में चार्ज सेम रखना है मुझे और V भी सेम रख दोगे तो फिर तो Q अलग अलग आ जाएगा। इसका मतलब मुझे कुछ क्या करना पड़ेगा? V में चेंज लाने पड़ेंगे सभी के। किसी का C बड़ा होगा तो उसका V छोटा होगा, तभी तो इनका मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। जैसे जैसे मान लीजिए ये 2 इंटू 50 100, तो ये होगा 10 इंटू 10 100। फिर ये थर्ड सेम चार्ज तभी पॉसिबल है जब यहां पर क्या हो, कैपेसिटी अगर अलग दे ही रखी है, मान लीजिए आपको 50 इंटू 2, तो ये तभी पॉसिबल है ना। 100 कब आया? जब यहाँ पे V अलग अलग हुए। अगर सब कोई कह देता V सेम रख लूं तो फिर 100 आ ही नहीं सकता था, चार्ज सेम होता ही नहीं। तो क्या ध्यान रखना है? चार्ज सेम रहता है सीरीज में और डिफरेंट क्या हो जाता है? वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। ये यहां तक के कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हमारा डेरिवेशन है। डेरिवेशन किस चीज का डेरिवेशन कर रहे हैं हम? डेरिवेशन बोलो या एम बोलो। टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर ही चल रहा है तो मैंने कैपेसिटर वर्ड नहीं लिया। यानी कि हमारा एम है CS फाइंड करना, CS का एक्सप्रेशन लेकर के आना। किन की टर्म्स में? CS तो हमने माना है, गिवन क्या है? C1 C2 C3 इनकी टर्म्स में कि कितने का इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिलना चाहिए। ठीक, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टेप 1, हमेशा ये डेरिवेशंस चाहे रेजिस्टेंसेस के हो चाहे कैपेसिटेंस के हो, ये वहां से स्टार्ट होते हैं जो चीज वेरिएबल होती है। जल्दी से बताइए, सीरीज कॉम्बिनेशन में वेरिएबल क्या होगा? वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होगा? इसके अक्रॉस आप मानेंगे V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। जो चीज वेरिएबल होती है और सीरीज में अगर डायरेक्टली लगी हुई हो तो उनका टोटल सम कर दूं तो मुझे किसके बराबर मिलना चाहिए? इसके बराबर। कैसे? ध्यान से समझना। ये मैंने A पॉइंट दे दिया और ये B पॉइंट दे दिया, और A और B के बीच में मैंने बोल दिया 10 वोल्ट है। तो ये वाला पॉइंट जहां से जब तक कि कोई तीसरा रास्ता ना दिख जाए आपको, जब तक एक सेम वायर जा रहा है, कैसे भी घुमा रखो, घुमा कैसे भी रखो, ये इस जगह से इस जगह तक वायर सेम ही बोला जाएगा। वायर क्या बोला जाएगा? सेम। जैसे अगर ये वायर है तो इसको मैं ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं, वायर तो एक ही है, इस जगह से इस जगह तक, बीच में कोई कट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? ये A पॉइंट है तो ये भी पॉइंट क्या कहलाएगा? A। ये B पॉइंट है, उसको कहीं पे भी मोड़ के ले जाऊं तो ये भी पॉइंट क्या कहलाएगा? B। तो अगर मैं इसको और मोड़ दूं, यहां पे भी ले आऊं तो भी B, जब तक कि कोई नया तीसरा रास्ता ना खोल दूं। ये यहां ले आया तो भी ये A। तो ये A पॉइंट है। A और B में यहाँ 10 वोल्ट है, तो इस A और B के बीच में भी टोटल वोल्टेज कितना बोला जाएगा? 10 वोल्ट, है ना। सेम पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। अब इनके बीच में आपने अलग अलग टुकड़ों में वोल्टेज कर दिया V1 V2 V3, तो भी तो इन सबका सम मिलकर के कितना आना चाहिए? 10 वोल्ट। ये आपने ग्रेड 10 में भी पढ़ा है, इसलिए भी मैं डायरेक्टली बता रहा हूं काफी चीजें। ठीक है, लेकिन बेसिक से भी समझा रहा हूं कि क्यों आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है 10 में पढ़ा इसलिए पता है, ये समझा दिया कि क्यों आनी चाहिए, क्योंकि A और B के बीच में 10 वोल्ट होना है। उनके बीच में आप टुकड़ों में वोल्टेज जोड़ते गए। ये यहाँ पे ये C पॉइंट, B पॉइंट और B पॉइंट, तो A से C तक आपने
V1 वोल्ट बोल दिया, C से D तक आपने V2 वोल्ट बोल दिया और D से B तक V3 बोल दिया। तो ये आपस में अगर जॉइंट है और इनके बीच में पोटेंशियल्स के डिफरेंस V1 V2 V3 है, तो ये सब ऐड होकर के टोटल वोल्टेज कितना मिलना चाहिए? 10 वोल्ट मिलना चाहिए। समझ में आई बात? तो हम अपना डेरिवेशन कहां से स्टार्ट करते हैं? जो चीज वेरिएबल हो, और वेरिएबल हमेशा इक्विवेलेंट सम के बराबर होती है। तो अगर ये V वोल्टेज और ये V1 V2 V3 है, तो हम डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? सिंस we know that in series combination V is equals to total voltage of the circuit should be equals to V1 plus V2 plus V3। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं पूछूं V1 Q और C, अगर केवल एक कैपेसिटर मैं बोल देता कि इसकी कैपेसिटेंस C1 है, चार्जेस प्लस Q माइनस Q यानी कि चार्ज Q है और वोल्टेज V1 है, तो बताइए इनमें क्या रिलेशन आता? व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? C1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन V या Q1 इज इक्वल टू C1V। अब हमें कैसे चेक करना है? हमने अगर इसको दिया इक्वेशन 1, तो हमें V1 V2 V3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। किस टर्म्स में? C और V की टर्म्स में। तो यहां ध्यान से देखिएगा, सिंस Q1 इज इक्वल टू C1V C1V1 और ये किसके बराबर है? Q के। तो यहां से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q बाय C1, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से ये फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। अच्छा, किसी को तकलीफ हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, C1 इज इक्वल टू Q बाय V1। ये भी तरीका सही है, दोनों तरीके सही है। ठीक है, उससे आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। ये C2 इज इक्वल टू क्या लिख दूं? Q अपॉन V2। तो यहां से V2 कितना आ जाएगा? Q बाय C2, इक्वेशन 3। ठीक है, ये सेकंड के लिए हो गया। थर्ड के लिए C3 इज इक्वल टू Q अपॉन V3। तो यहां से V3 कितना आ गया? Q अपॉन C3, इक्वेशन नंबर 4। Substitute the values from second, third, and fourth into 1 by 2, 3, and 4 into 1. We get V is equals to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. Very good. Equation number 5. Now V is the total voltage. Here for या इन इक्विवेलेंट सर्किट या फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट इसको बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंट सर्किट। बताइए V CS और चार्ज तो यहाँ पे भी प्लस Q और माइनस Q होगा इनमें, और इसकी कैपेसिटेंस CS बोल रखी, तो इनमें क्या रिलेशन होगा? CS इज इक्वल टू Q बाय V। तो यहां से V की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? CS अपॉन Q अपॉन CS, इक्वेशन 6 से इस फिफ्थ में V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें एंड वी आर अबाउट टू गेट द रिजल्ट। क्या हो जाएगा? बाय 6 into 5। V की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? Q बाय CS। तो 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। कॉमन क्या आ गया इधर पूरे में? Q। तो Q कॉमन लिया, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। Q and Q gets cancelled, 1 upon CS is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So this is the expression for the equivalent capacitance in series combination. तो पहले आप रेसिप्रोकल लोगे और फिर उसका भी रेसिप्रोकल, CS से CS निकालने के लिए करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल। तो पहले तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस का रेसिप्रोकल, उन सबको ऐड करने पे जो आंसर आएगा उस फाइनल आंसर का भी रेसिप्रोकल आपको क्या देगा? CS देगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। इन जनरल if there are n capacitors connected in series,
तो ध्यान से देखो क्या होता, यहाँ पे मैं C4 बोलता, C5 बोलता, Cn बोलता, ये बोलता तो उसी के अक्रॉस V1 V2 V3 V4 Vn आता, तो यहाँ पे V1 V2 V3 V4 Vn आता, फिर इसी तरीके से मैं V1 V2 V3 V4 Vn तक निकालता। सेम यहाँ पे Q बाय C4 Q बाय C5 डैश 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 Q बाय Cn आता, यहां पर Q कॉमन आता तो 1/C3 1/C4 1/Cn आता, Q दोनों तरफ कैंसिल होता, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, फॉर n कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the circuit is given by 1/CS is equals to 1/C1 C2 1/C3 dash 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 1/Cn, जितने होंगे उतने का। तो दिस वाज आवर डेरिवेशन। कितनों को ये पूरा समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, क्या यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है, 2-3 चीजें, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो अगर कोई चीज 2 थी तो उसका रेसिप्रोकल 1/2, ये उससे छोटा हो गया। मान लीजिए एक और है 3, तो इन दो को ऐड करूं तो 1/2 प्लस 1/3, ये तो 1 भी नहीं बन पा रहे अभी, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन था, 2, और फाइनल आंसर 2 से भी छोटा आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगी, ये इन तीनों में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आंसर आएगा। ये तीनों में जो सबसे छोटा होगा, मान लीजिए 2 है, 3 और 4 है, तो ये जो CS आएगा वो 2 से कंफर्म है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 फैरेड से छोटा ही आएगा, या 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड है तो उन सबसे छोटा ही आएगा। कितनों को ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई? भले ही वो 1